चलिए हम आपको दिखाते हैं कि तोकमेक इलाके में जहां पर यूक्रेन ने सिविलियन घरों को जब अटैक किया तो उसकी क्या स्थिति है। तो इस बिल्डिंग के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो इस तरह के घरों में जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि बहुत ही मजबूत दीवारें बनाई गई है और जो कि नॉर्मल जो सोवियत यूनियन के इलाकों में जिस तरह के घर दिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर लगातार अटैक किए गए रॉकेट से, ड्रोन से, और यहाँ पर जो रहने वाले आम लोग थे उनको फिर यहाँ से ये जगह खाली करके जानी पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि जून जुलाई 2023 यानी इस युद्ध के 2 साल पहले से ही यूक्रेन ने इस इलाके पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया और रूसी सेना को इस बात का अंदेशा था, इसलिए इस इलाके के आगे करीब 10-15 किलोमीटर आगे उन्होंने सुरक्षा की कई दीवारें खड़ी कर दी थी। एक ऐसी दीवारें जिसको यूक्रेन के सैनिक भेद नहीं पाए। ये वही समय था जब पहली बार पश्चिमी देशों की तरफ से एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार देने का दावा किया गया था, लेकिन उन हथियारों के बावजूद यूक्रेन को सफलता नहीं मिली और यूक्रेन उस वक्त या तो बाखमुत के इलाके में एक तरफ घिर गया, वहीं दूसरी तरफ तोकमेक में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उम्मीद की जा रही थी, यूक्रेन ने शुरू में दावा भी किया था कि वो तोकमेक इलाके में प्रवेश कर रही है, लेकिन फिर उसके बाद यूक्रेन के सैनिकों को यहीं इस शहर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह की डैमेज यहाँ पर किया गया है। और जो लोग यहाँ रह रहे होंगे, हालांकि इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि युद्ध की विभीषिका यही होती है कि आम लोग जो युद्ध क्षेत्र में रहते हैं उनके साथ क्या कुछ बीतता है, किस तरीके की घटना घटती है। और न केवल ये बिल्डिंग बल्कि सामने में हमारे कैमरा सहयोगी अशोक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की जो दूसरी बिल्डिंग है उसके साथ भी ठीक यही हालत हुई है, काफ़ी बर्बादी हुई है। लेकिन मसला केवल इसी एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो लगभग पूरा यूक्रेन ही इस तरह से तबाह हो चुका है। बस अंतर यही है कि सिविलियन टारगेट दोनों साइड से होते रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से सिविलियंस जो यूक्रेन के प्रति सहानुभूति रखते थे उन्होंने आखिर में ये फैसला किया कि वो रूस की नागरिकता ले लेंगे और उन्होंने रूस की नागरिकता ले ली। और क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनका अपना मुल्क यानी कि जो यूक्रेन की सेना है वो कैसे उन्हें टारगेट कर रही है, जबकि यहाँ कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो रही थी। मसलन कि हम इस घर में हैं और इस घर को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टूटा फूटा है, बर्बाद हो चुका है। और हालांकि इस बिल्डिंग में कई जगह पर लोग रह भी रहे हैं और इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको ये सब कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ये सब आपको दिखा रहे हैं, अब अगर संभव हो अशोक जी तो जरा आगे आइए और इसको दिखाते हुए साथ में हम ये बताने की भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए युद्ध क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तमाम घर यहाँ पर टूट गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं और उसकी झलक आप इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल के बाद भी स्थिति युद्ध क्षेत्र में खास करके फ्रंट लाइन एरिया में बहुत बेहतर नहीं बन पाई। और हालत ये थी कि इन इलाकों में अगर आप देखें, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाने की भी कोशिश करूँगा, तो इन इलाकों में भी अगर आप देखें तो इन इलाकों की स्थिति ये बनी कि युद्ध क्षेत्र के जो लोग फ्रंट लाइन के आसपास रहते थे उन्हें ये विकल्प दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो रूसी नागरिकता हासिल कर लें, और उन्होंने वैसा किया भी। उन्होंने फिर रूसी नागरिकता हासिल कर ली और इस वक्त देखिए तबाही की वो तस्वीरें इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई भी दे रही है। और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर यूक्रेनियन फ्रंट लाइन मौजूद है, लेकिन रूसी सेना ने लगातार इस इलाके में बहुत बहादुरी के साथ कहें या बहुत ही सटीक रणनीति के साथ न केवल इस इलाके को बचाए रखा बल्कि यहाँ के लोगों का दिल भी जीता जब उन्हें सुरक्षित तौर पर वो यहाँ से निकाल कर लेके गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर जो लोग थे यहाँ के उन्होंने बजाय यूक्रेन के रूसी नागरिकता लेने का फैसला किया। तो तबाही की इन तस्वीरों के बीच में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही ट्रंप और पुतिन इस वक्त शांति समझौते की बात कर रहे हों, लेकिन इस इलाके के रहने वाले लोगों का जो दर्द है, जो घाव उन्हें मिला है, वो उसे भूल नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में फिर इन इलाके के लोगों का एक दबाव होगा कि उनके साथ न्याय मिले, और वो न्याय तभी मिल पाएगा उन्हें जब इस इलाके को वो एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर देख पाएंगे। और फिलहाल उनके लिए रूस
रूस ही एक सुरक्षित ठिकाना या देश उनके पास विकल्प के तौर पर है। कैमरामैन अशोक के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, तोकमेक।